तो जैसा कि गाइज जब भी मैंने एनटीआर की अपकमिंग मूवीज पर वीडियो बनाई है तो मैंने एक बात जरूर की है कि एनटीआर की जो अपकमिंग मूवीज हैं देवरा भाई साहब, उसके बाद वॉर 2 एंड उसके बाद ड्रैगन यानी कि एनटीआर 31, तो इनमें से भले ही आप लोगों को वॉर 2 बहुत बड़ी फिल्म लगती हो, लेकिन मुझे एनटीआर 31 यानी कि ड्रैगन एक बहुत बड़ी फिल्म नजर आती है। अब गाइज मतलब समझोगे इसी तरह की एक अपडेट है जिसे सुनकर आप लोग बोलोगे कि भाई दिस विल बी ह्यूज, यानी कि ना तो सालार इसके आगे कुछ भी है, ना इवन कि मैं अगर ये बोलूं कि कल की जिसका अभी बजट भाई साहब 600 करोड़ बोला जा रहा है वो भी इस फिल्म के आगे कुछ भी नहीं है। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, कैसे अभी आगे चलकर मैं आपको बताता हूं। आप बोलोगे कि भाई ये बीएचडी रिव्यू भाई मजाक कर रहा है, तो ये मजाक नहीं है। क्या सारा सीन है कंप्लीट देखते हैं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब किया करो भाई साहब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। सो नाउ गाइज अपडेट जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और वो ये है एनटीआर नील मूवी, यानी कि इसको एनटीआर एंड नील की फिल्म बोला जाता है। प्रशांत नील डायरेक्टर है तो प्रशांत नील की शॉर्ट फॉर्म नील। एनटीआर नील मूवी रेगुलर शूट गोइंग टू बिगिन इन मैक्सिको फ्रॉम अगस्त और सितंबर। गाइज अभी अगस्त से इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट है, ये आप सबको और मैंने ऑलरेडी बता के रखा है। जब अभी एनटीआर की बर्थडे थी तो उस पे ये ऑफिशियली कंफर्म किया गया था। अब गाइज न्यूज ये निकल कर आ रही है कि अगस्त या सितंबर इन 2 महीनों में से किसी भी एक मंथ में भाई एनटीआर 31 की शूटिंग को स्टार्ट किया जाएगा और शूटिंग स्टार्ट होगी मैक्सिको के अंदर। अब देखो इंडिया के अंदर शूटिंग ने स्टार्ट होना होता तो अगस्त मंथ कंफर्म होता, लेकिन अब ओवरसीज मैक्सिको है तो सितंबर का इस वजह से बोला जा रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग न्यूज गाइज ये है, दिस फिल्म इज वन ऑफ India's most expensive project and going to be filmed in around 15 कंट्रीज। यानी कि अगर मैं ये बोलूं कि ये फर्स्ट फिल्म होगी जो कि इतने ज्यादा ओवरसीज कंट्रीज में बनेगी तो ये गलत नहीं होगा। ऑलरेडी प्रशांत नील ने अपने इंटरव्यू में कंफर्म किया था कि एनटीआर 31 मेरी प्रीवियस दोनों फिल्म से चेंज होगी, सालार एंड केजीएफ से। लेकिन लास्ट दिनों ये न्यूज भी बहुत वायरल हुई थी। सबसे पहले यूट्यूब पर मैंने ही आपको बताया था कि सालार एंड एनटीआर 31 का जो यूनिवर्स है कहीं ना कहीं वो बनता दिखाई दे रहा है। रीजन मैंने बड़ी रीजन आपको बताई थी कि भाई अभी लगभग अगर आप चले जाते हैं जनवरी फरवरी तक प्रशांत नील की ही अकॉर्डिंग एनटीआर 31 की स्क्रिप्ट रेडी नहीं थी, अभी उस पर काम करना था। पहले सालार 2 बननी थी, सालार 2 के बाद एनटीआर 31 को बनाने पर सोचा जाना था। लेकिन अचानक से मार्च तो नहीं लेकिन अप्रैल में ये न्यूज आना स्टार्ट हो गई कि एनटीआर 31 की स्क्रिप्ट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है प्रशांत नील की तरफ से और भाई साहब ये कहीं ना कहीं भाई साहब यूनिवर्स बन सकता है। तो अब गाइस देखो जो लेटेस्ट न्यूज है वो भी यही है कि सालार पार्ट 2 जो है वो थोड़ी सी डिले है। पहले सालार पार्ट 2 की ही शूटिंग स्टार्ट होगी प्रशांत नील की तरफ से। प्रशांत नील प्रभास को छोड़कर बाकी जितने भी एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनके साथ भाई साहब शूट करेंगे। प्रभास अभी नहीं आ सकते क्योंकि भाई साहब उन्होंने अभी कल्कि के बाद आपको पता भी है कि जो शूट करना है वो ऑफ कोर्स दी राजा साहब है, लेकिन मेन द राजा साहब नहीं है। राजा साहब तो अभी गाइस आप समझो कि कल्कि के बाद 2-3 महीने में इसकी शूट रैप अप हो जाएगी। मेन रीजन थी स्पिरिट, संदीप रेड्डी वांगा। स्पिरिट की शूटिंग इसी साल के आखिर में नवंबर दिसंबर में स्टार्ट होनी है। तो संदीप रेड्डी वांगा बोलते हैं प्रभास को कि भाई जब मेरी फिल्म की शूटिंग होगी तो फिर सिर्फ मेरी फिल्म की होगी और किसी फिल्म की शूटिंग नहीं होगी, क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा ने भी प्रभास के बारे में बोल रखा है कि मैं प्रभास को अपनी फिल्म में ऐसा बनाऊंगा कि आज से पहले जितनी भी मूवीज में प्रभास आपको देखने को मिला है उसकी वो टोटली डिफरेंट होगा। प्रभास संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म को कंप्लीट करेंगे और इधर प्रशांत नील सालार पार्ट 2 की थोड़ी सी शूटिंग करके डायरेक्टली मूव कर जाएंगे एनटीआर 31 की तरफ। दैट वाई सितंबर का मंथ भी सामने आ रहा है। फिर एनटीआर 31 को जब कंप्लीट कर लेंगे प्रशांत नील एंड थिएटर में रिलीज हो जाएगी तो कहीं ना कहीं उसके बाद गई सालार पार्ट 2 पर काम स्टार्ट होगा। अब गई देखना इंपॉर्टेंट होगा कि फर्दर क्या होने वाला है। मैं यहां पर आपको क्लियर कर दूं, अगर आप 2022 की भाई साहब बात करते हैं तो 2022
2022 में भी जब एनटीआर की बर्थडे पर एनटीआर 31 की अनाउंसमेंट हुई थी तो बोला गया था कि 2022 में ही शूट स्टार्ट होगा, लेकिन नहीं हुआ। फिर अगले साल 2023 में जब बर्थडे आई तो न्यूज़ आई कि 2024 में शूट स्टार्ट होगा, तो अभी तक तो नहीं हुआ। और फिर अभी 2024 में जब बर्थडे आई तो न्यूज़ आई कि 2024 में शूट स्टार्ट होगा, तो अब देखते हैं कि क्या होने वाला है। सो होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी, देखना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या होता है। लेकिन ये इंडिया का मोस्ट जो एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है, ये क्यों बोला जा रहा है, अब मैं आपको वो बताता हूँ। 15 कंट्रीज में ये फिल्म बनेगी। अब 15 कंट्रीज में जो भाई साहब ऑफ कोर्स सेट लगेंगे, उन सारों का मिलाकर ये फिल्म कितनी ऊपर चली जाएगी आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा। जो अपनी सालार है, सालार पार्ट 1 का बजट खाली 250 करोड़ है और उस फिल्म को प्रशांत नील ने सिर्फ इंडिया के अंदर बनाया है। तो अगर ये 15 कंट्रीज में भाई साहब बनाने वाले हैं इस फिल्म को, तो ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा। मतलब 500-600 करोड़ तो नॉर्मल इस फिल्म का बजट होगा। सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, देखना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या होने वाला है। बाकी गाइज मैं तो फिर बोलूंगा कि मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूं और अगर ये यूनिवर्स बन जाता है तो कमाल हो जाएगा। कमाल नहीं, कमाल धमाल हो जाएगा। और ये जो 15 कंट्रीज है तो ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि इसकी कहानी, देखो न्यूज तो ये थी कि कहानी इसकी रेडिएशंस पर है, पर क्या रेडिएशंस क्या होने क्या वाला है कुछ भी आइडिया नहीं है।